रक्तदान महादान है। इस कार्यक्रम का आयोजन राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी एवं ट्रस्ट के द्वारा राजेंद्र पार्क टाउन हॉल के समीप धनबाद में किया गया। इसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो जानते हैं कि रक्तदान करने से सबसे बड़ा फायदा उसे होता है जो रक्तदान करता है, उसके बाद में किसी पेशेंट या मरीज को होता है। लेकिन रक्तदान महादान इसलिए है क्योंकि रक्तदान करने से, आपके रक्तदान से किसी की जीवन बचती है। तो शायद इससे बड़ा जीवन दान और क्या हो सकता है, इससे बड़ा रक्तदान और क्या हो सकता है, और इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी एवं ट्रस्ट हर साल की भांति इस साल भी राजेंद्र पार्क में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट की सारे मेंबर आए। उन्होंने अपना रक्तदान की भी शुरुआत की और उसके बाद जितने भी मेंबर्स आए, सहयोगी आए, अपनी स्वेच्छा से खुशी खुशी रक्तदान दिए। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी ने रक्तदान शिविर में जूस के अलावे फल फ्रूट, रसगुल्ला, मिठाई और साथ में नाश्ते की भी व्यवस्था रखी गई थी, क्योंकि रक्तदान के बाद रसगुल्ला जरूरी है, जूस जरूरी है। इसका पूरा का पूरा ख्याल रखा गया था और साथ में डॉक्टर भी लगातार इस निगरानी में जुटे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि झामुमो के नेता राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के अहम किरदार अमितेश शाही भी आकर के अपना रक्तदान का योगदान दिए और उन्होंने कहा कि जनता में एक भ्रम है या शिक्षा की कमी है कि वो समझते हैं कि रक्तदान करने से उन्हें नुकसान होगा। कर्मठता की बात जहाँ तक कहें कि राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का जो पिलर है राजू मलाकार, वो लगातार और निरंतर इस सेवा में हमेशा प्रयासरत रहते हैं और सबसे अग्रणी रहते हैं। इनका कहना है मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता है और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं मानव की सेवा करता रहूंगा, रूप कुछ भी हो, रक्तदान हो या कुछ और हो, लेकिन सेवा मैं करता ही रहूंगा। तो रक्तदान शिविर में राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति भी आए थे। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का एक और महत्वपूर्ण काम है जो रोज शाम को 8:30 बजे सिटी सेंटर के ठीक ऑपोजिट में अम्मा की रसोई के रूप में आपको दिखने लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट 100 से 200 आदमी को प्रत्येक दिन भोजन कराया जाता है और ये लगातार चलते रहता है। यहाँ किसी से डोनेशन भी नहीं लिया जाता, बस राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो अपना अपना योगदान देते हैं। ये बात अलग है कि और भी कोई बाहरी आदमी अगर अपना योगदान देना चाहता है तो राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी रक्तदान, अन्नदान और अब ठंड का समय है, गरीबों के लिए कंबल का वितरण, समय समय पे प्राकृतिक आपदा में हर तरह का सहयोग करना, ये राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का जीवन शैली है। शायद समाज को भी सीखना चाहिए और समाज को राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी में एकजुट होना भी चाहिए। आइए देखते हैं खास खबर एसपीएन न्यूज का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट राजेंद्र पार्क, धनबाद, झारखंड से। अभी जिस जगह पे खड़े हैं वो है राजेंद्र पार्क, टाउन हॉल के ठीक सामने है और यहाँ पे राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। 3 तारीख को राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती था, उस रक्तदान शिविर यानी कि रक्तदान महादान है और उस दान के पीछे राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी हमेशा आगे रहता है। हर दिन नया नया काम प्रोग्राम करते रहता है, गरीबों को कंबल से लेकर के अम्मा की रसोई तक, यानी कि सवेरे हर शाम को अम्मा की रसोई भी फ्री में गरीबों को भोजन वितरण किया जाता है। अब जरा जानकारी लेते हैं। सर जी, सबसे पहले परिचय दीजिए और कब से जुड़े हैं? मेरा नाम प्रभाष कुमार है और 2015 से मैं जुड़ा हुआ हूँ राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी से और बहुत ही अच्छा लगता है सामाजिक कार्य करने में। अच्छा, आपके थ्रू और कितने लोग जुड़े हैं इस राइजिंग में? मेरे थ्रू मोटा मोटी 15-20 लोग तो आराम से अभी तक और आप चाहते हैं कि और लोग को जोड़ें? मतलब ये कारवां चल रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं एकदम, बस तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जरा मैडम से भी ले लेते हैं। मैडम हमेशा सक्रिय रहती हैं राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी में और ये अहम पिलर भी है, हमेशा ये नजर आता है। मैडम जी, आप बहुत दिनों से जुड़ी हैं समाज सेवा कर रही हैं, मकसद क्या है? कि ये जो जीवन मिला है इसको कुछ समाज के काम में भी लगाऊं, खुद का जीना। क्या बात है। अच्छा, आपने रक्तदान दिया? हाँ, मैं दे चुकी हूँ। आप अपना परिचय
सुनंदा मैसी। मैं कामन स्कूल में टीचर हूँ 35 साल से और अभी राइजिंग में भी यहाँ के सारे लोग बहुत सपोर्टिव हैं। तो हर ब्लड डोनेशन है, फिर कमर सारे में अपना बेस्ट करने का बहुत अच्छा दिया है, उसका हाथ में दिया भैया। अब हमारे बीच में है जो सबसे एक्टिव मेंबर है राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के राजू मलाकार जी। और अब जरा इनसे पूछते हैं, डिटेलिंग्स लेते हैं राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का एक्टिविटीज़ के बारे में। राजू जी, जरा राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के बारे में दो शब्द बोलिए। जी नमस्कार, मेरा नाम राजू मलाकार सोसाइटी का सदस्य। आज का 8 साल के बाद ही इस साल की ऐसा बाद का रक्तदान महादान का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम लोग बहुत सारे हिस्सा ले रहे हैं और आपको मतलब संदेश देना चाहते हैं देश को खूनदान करना चाहिए। इससे बड़ा दान, इससे बड़ा काम कुछ नहीं। ब्लड दान लोगों को जो डर लगता है कि इससे कुछ हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं 41वां बार दे चुका हूँ आज ले, और अब देने के बाद इतना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, किसी का जीवन बचाने में ये महत्वपूर्ण कार्य है। क्या बात है। तो राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी रक्तदान शिविर लगाए, लेकिन इनके जितने भी एक्टिव मेंबर हैं वे स्वयं भी ब्लड डोनेट करते हैं। और इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ब्लड डोनेशन करने से आपको सबसे पहला फायदा होने वाला है। और दूसरा, रक्तदान कर रहे हैं तो किसी भी एक्सीडेंटल पेश या कोई भी सीवियर पेशेंट के लिए ये रामबाण यानी कि जीवनदायिनी होता है। इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। अब चलते हैं जरा डॉक्टर लोग से भी आपको बता दें वो क्या बताते हैं रक्तदान के बारे में, कितना सही और कितना गलत। थोड़ा इधर से ले लो। तो हमारे बीच में समाज सेवी भी हैं, जेएमएम से भी जुड़े हुए हैं और राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के सबसे एक्टिव और प्रतिष्ठित मेंबर हैं। तो सर एक ही बताइए, ये रक्तदान महादान है और आप हमेशा सहयोग करते हैं, इसके बारे में दो शब्द। देखिए, ऐसा सामाजिक कार्य करने वाला संस्था लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको जोड़ रहा है और हम लोग उसके अंग हैं। इसका रक्तदान महादान है, सिर्फ धनबाद ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश में रक्त की कमी, विशेषकर अस्पतालों में जब आप जाएंगे गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस तरह से अभी नहीं आएगा 10 को तब हम यहाँ को बोलेंगे चला कटवाएंगे। स्वेच्छा से बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। बोला है पंडित जी सर थोड़ा सा आप मुझे लगता है कि ये शिक्षा का भाव, आप अगर रक्त दे रहे हैं तो आप दूसरे के काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर चीज़ है जिसमें आपको जरूर सहयोग करना चाहिए। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो परिवार के सदस्यों को जोड़ें, मित्र मित्र को जोड़ें, लेकिन इस कार्यक्रम में जो जहाँ शहर में होता है जब मौका मिले इसमें ज़रूर भाग लें। कम से कम साल में 4 बार नहीं तो 2 बार जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट आ रहा है, इधर आ जाओ ना। ठीक है। हाँ, तो रक्तदान महादान है, ये सभी महापुरुष से लेकर के डॉक्टर से लेकर एक आम आदमी भी बता रहा है। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी को। इन्होंने ये मुहिम चलाया है कि रक्तदान कीजिए और यहाँ पे स्वेच्छा से लोग आकर के इस शिविर में भाग ले रहे हैं, रक्तदान दे रहे हैं। डॉक्टर का भी कहना है कि रक्तदान कम से कम साल में आपको 4 बार देना चाहिए। अगर 4 बार संभव नहीं हो पाया तो 2 बार जरूर दें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप खुद मत दें, जो स्वस्थ है उनसे जरूर कराएं। ये अपील है, जनता से भी अपील है, झारखंड वासियों से भी अपील है, क्योंकि समाज यानी कि हॉस्पिटल में रक्त की कमी रहती है और उस रक्त कमी के कारण बहुत सारे पेशेंट अपना जीवन को आप देख रहे हैं सब पर। धन्यवाद।
माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।